हेलो, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो बच्चे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ जो कि हमने पार्ट 1 6.3 का पार्ट 1 पार्ट 2 आज पार्ट 3 क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था 16 क्वेश्चन थे और 16 क्वेश्चन को हमको स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से समझाना भी था उसको। ठीक है, इसलिए इतना पार्ट में आ रहा है वीडियो। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही जिन लोगों को, वह कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस लिंक को क्लिक करके पीछे वाली वीडियो को अवश्य देखें। तब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर तक ना बात करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए। तो दिया है आपका क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन यह है, चलिए यहाँ पे दिया है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब ये होता है बच्चे कि उसको दो भागों में विभाजित करना। कोण समद्विभाजक को ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। तो त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी त्रिभुज ए बी सी और समरूप त्रिभुज एफ ई जी हैं। दर्शाइए कि सी डी अपान जी एच बराबर ए सी अपान एफ जी। फिर यह सिद्ध करना है क्या, डी सी बी समरूप एच जी ई और सिद्ध करना है डी सी ए समरूप एच जी एफ। ये वाला सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं हम लोग इस प्रकार से। देखिएगा, पहले हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। दो त्रिभुज बनाएंगे क्योंकि इसमें बोला है दो त्रिभुज। ठीक है, तो इस त्रिभुज को हम इस कलर से कर लेते हैं। ठीक, एक और इसी का त्रिभुज रहेगा, यहाँ पर बना लेते हैं इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे इस प्रकार से करते हैं, देखिएगा ए, यहाँ पे ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। और त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी और एफ ई जी। मैं यहाँ पे एफ लिख लेता हूँ, यहाँ पर जी, यहाँ पर ई। एफ ई जी बोला है ना, एफ ई जी, एफ ई जी, ये है बच्चे। दो त्रिभुज है, ध्यान रखना आप लोग कि भुजाओं ए बी पर समझना, ए बी पर यह यहाँ पर और एफ ई पर यहाँ पर। ठीक है, स्थित है। कौन कौन स्थित है, डी और एच। यहाँ पे डी स्थित है, यहाँ पर एच स्थित है। देखिएगा, और ये कोण समद्विभाजक है। तो कोण समद्विभाजक का मतलब ये हुआ कि इसको दो भागों में कोण को बांटना है। ये वाला कोण और ये वाला कोण, यहाँ पे इसको मिला दिया मैं, तो ये वाला कोण आपस में, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स, अगर ये वाई है तो ये भी वाई हो जाएगा। ठीक है, ये कोण समद्विभाजक है आपस में, समझिएगा। अब बोला है कि त्रिभुज ए बी सी दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के। ठीक है, जब ये समरूप है बच्चे तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ये दोनों समरूप है त्रिभुज ए बी सी, ये पूरा त्रिभुज, और जी ई एफ यानी एफ ई जी, ये दोनों समरूप है। चलिए, तो सिद्ध किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या यहाँ पे सिद्ध करना है, सी डी अपान जी एच। देखिएगा, सी डी अपान जी एच और ए सी अपान एफ जी। तो देखिएगा सी डी अपान जी एफ कहाँ है, जी एफ सी डी अपान, ये जो सी डी है देखिए, ए सी डी अपान जी जी एच, यस, सी डी अपान जी एच और ए सी अपान एफ बी, एफ जी, ए सी अपान एफ जी। मतलब ये वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला त्रिभुज यहाँ से ये, तो ये हमको किस त्रिभुज में सिद्ध करना है। देखिएगा थोड़ा,
किस त्रिभुज में सिद्ध करना है। एक तो यह त्रिभुज है, एक तो यह त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुज में हम लोग को देखना है। ठीक है बच्चे, तो इन त्रिभुज में हम लोग देखते हैं क्या रहेगा। त्रिभुज सी डी, त्रिभुज सी ए डी। अब सी ए डी क्या है यहाँ पे, ये है डी सी ए, या कहें चाहे सी ए डी कहें तो डी सी ए कर लीजिए आप। दो चीज यहाँ से सिद्ध होगी, दो चीज यहाँ से सिद्ध होगी। देखिएगा, इसके पहले यहाँ पे ये लिख लेते हैं, पहले ये जो समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होंगी। अगर ये समरूप है तो भुजाएं समानुपाती होंगी, तो इसको पहले लिख लें, फिर बाद में उसको भी लिख सकते हैं। तो यानी ए बी बटा एफ ई बराबर बी सी बटा ई जी, और ए सी बटा एफ जी। जब ये समरूप होंगे बच्चे, अगर भुजाएं समानुपाती है और समरूप है, तो इसके दोनों कोण आपस में क्या होंगे, कोण सी और कोण जी आपस में बराबर होंगे। क्या, कोण सी बराबर कोण जी। ये वाला भी कोण बराबर होगा इस वाले के, बताइए। तब यहाँ कोण ए बराबर कोण एफ, क्योंकि जब कोई समरूप त्रिभुज होता है तो उसकी भुजाएं, संगत भुजाएं आपस में समानुपाती होती हैं, और उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और कोण कौन सा बराबर है भैया, कोण ये वाला, कोण ये, यानी कोण बी बराबर कोण ई। चलिए, इतना तो हमको पता है, इतना यहाँ पे दिया है, लिख देंगे दिया है, कुछ इसमें करना नहीं है बच्चे, काफी इजी है, समझिएगा। हम लोग देखते हैं क्या, पहले इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, यानी त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज डी सी ए तथा, अच्छा एक काम करिए, एक काम और करिए, एक काम और करिए, लिखना है क्या, दिया है क्या, डी और एच, सी डी लिखना है, सी डी दिया है, सी डी कोण सी का समद्विभाजक, ठीक है, और कौन सा, जी एच कोण किसका, जी का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। क्या यही बोला है, ये जो सी डी है और जी एच है, ये किसके समद्विभाजक है, सी के और जी के समद्विभाजक है। ठीक है, सी और डी के समद्विभाजक है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं बच्चे, देखिएगा समझिएगा, लिखते हैं सबसे पहले क्या, त्रिभुज सी से हम लोग सिद्ध करते हैं, ये वाला त्रिभुज डी सी ए तथा त्रिभुज एच जी एफ। अच्छा, ऐसा क्यों किया मैं, ऐसा इसलिए किया कि यहाँ पर देखिएगा, जब तक हम लोग इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को समरूप नहीं करेंगे, तब तक हम लोग हल नहीं कर पाएंगे। तो समरूप करने के लिए बच्चे, यहाँ पर इसको समरूप करेंगे तभी आपको ये वाला कोण प्राप्त होगा। देखिएगा, तो हम लिखते हैं क्या, देखिए यहाँ पे दिया है क्या, सी ए, देखिए एंगल एंगल से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोण ए बराबर, इस वाले में क्या होगा, कोण एफ, कोण एफ यहाँ पे दिया है, या सीधे किए हैं, अभी आप निकाले हैं, दिया है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये समरूप था तो उसकी संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये वाला कोण भी तो बराबर होगा, बताइए, ये वाला कोण भी बराबर होगा, तो इसके ये वाला कोण भी बराबर होगा, वहां पे दिया था। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण सी बटा 2 समद्विभाजक है तो आधा, और कोण जी बटा 2 बराबर, लिख सकते हैं ये वाला कोण, कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, या कोई इसका नाम दे सकते हैं, एक्स वाई दे सकते हैं, या कोई भी नाम दे सकते हैं, हम तो कोण ए सी डी ही लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये वाला कोण
एफ जी एच, एफ कोण एफ जी एच, ये दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोण ए सी डी, इसका आधा ही था ना, बराबर कोण एफ जी एच, ये आधा था। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा कब, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर थे बच्चे। देखना, जब ये दोनों कोण आपस में बराबर थे तो जब इसका आधा किया गया तो इसका आधा और इसका आधा दोनों में आपस में बराबर होगा। जैसे समझिएगा, अगर ये 10 है, ये वाला कोण, ये भी 10 है, अगर इसका आधा करे तो 2, 5 आ गया, इसका आधा करे 2 तो 5 आ गया। क्या दोनों 5 आ गए तो ये भी 5, ये भी 5, तो ये भी 5 और ये भी 5 हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से ये वाला कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये वाला। अब बताइए, किसी त्रिभुज में यदि दो कोण आपस में बराबर हो गए तो वह त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। दो कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि हमने कल ही बताया था आप लोग को कि अगर ये 60 है, यह 70 है, यहां पर भी यह 60 है, यह 70 है, तो समझिएगा यह 60 और 70 है तो जोड़ेंगे तो आपका क्या होगा, 130 होगा। और त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 में से 130 तो कितना आ गया, 50 आ गया, 50 हो गया। ठीक है, तो वैसे ही ये वाला भी कोण तो बराबर होगा, क्योंकि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण भी तो 50 आ जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। जो तीसरा कोण बचेगा, यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो यह कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, चलिए, तो ये त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। ठीक है, एच जी एफ किस क्राइटेरिया से हुआ है सिद्ध, किस क्राइटेरिया से, कौन सा, ए से। ठीक है, ए कहें चाहे ट्रिपल ए कह सकते हैं। ठीक है, अच्छे बताइए, जब ये समरूप हो गया, जब ये समरूप हो गया तो भुजाएं समानुपाती होनी तय है। हमने बताया कि जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो भुजाएं समानुपाती और उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसकी भुजाएं समानुपाती लिखने का तरीका सबसे बेस्ट है। समझिएगा, आपका ये तीसरा वाला सिद्ध हो गया, ये सी नंबर सिद्ध हो गया। ठीक है, अब समझिएगा ए नंबर हम लोग सिद्ध करने जा रहे हैं। ए इसी से निकलेगा। अब यहां पर सी डी बटा एच जी बराबर सी ए बटा जी एफ बराबर ये डी ए बटा एफ एच। आपको चाहिए क्या यहाँ पर, सी डी अपान जी एच, तो सी डी अपान जी एच है तो यहाँ पे लिखेंगे सी डी अपान जी एच बराबर, और क्या चाहिए, ए सी अपान एफ जी। तो यही है, ए सी कहें चाहे सी ए कहें, बात एक ही है। तो ए सी अपान एफ जी, ये प्रूव हो गया। कौन सा, पहला वाला, ये पहला वाला प्रूव हो गया। किससे सिद्ध हुआ है, इस वाले से सिद्ध हुआ है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पहला वाला यानी ए नंबर आपको लिखना पड़ेगा। ए सी हमने यहाँ पे सिद्ध किया, ए यहाँ से सिद्ध हो गया। ठीक है, किस वाले से, जो आपका सी वाला था उसके माध्यम से हमने ए को भी सिद्ध कर दिया। ठीक, अब हम लोग को सिद्ध करना है क्या, ध्यान दीजिएगा, हम लोग को सिद्ध करना है कौन सा, दूसरा नंबर। जैसे आपने तीसरा को सिद्ध किया वैसे दूसरा को भी सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिएगा, फिर वही चीज लिखना पड़ेगा जो यहाँ पे हम लिखे हैं, वही यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा। देखिए सिद्ध क्या करना है, डीसीबी, तो डीसीबी आपका कहाँ है, देखिएगा डीसीबी, डी, ये देखिए यहाँ से डी सी बी, ये वाला, फिर यहाँ पे कौन सा है, एच जी ई, ये वाला। तो लिखेंगे आप लोग, हम लोग बी नंबर सिद्ध करने जा रहे हैं। लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, डीसीबी त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आपको पता क्या क्या है, थोड़ा मुझे बताइएगा, आपको पता क्या क्या है, इसको लिखना है। ठीक है, देखिए पता क्या है आपको, यह कोण और यह कोण आप बराबर है, कैसे,
जो आपका ये त्रिभुज ए बी सी और एफ ई जी बराबर समरूप था तो उसके संगत कोण बराबर होंगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। देखिए बी और ई, बी और ई तो लिखेंगे हम लोग कोण बी बराबर कोण ई ज्ञात हुआ है, लिखेंगे कोष्टक में, या ज्ञात हुआ है या दिया है, बात दोनों एक ही है। ठीक है, ज्ञात हुआ है। ठीक है, अब एक तो कोण और बराबर करवाना है। तो अभी हमने बताया क्या कि जब यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होगा तो ये वाला कोणवा और ये वाला कोणवा आपस में बराबर होगा। बताओ, जब यह कोण और यह कोण आपस में बराबर था तो ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको लिखना है क्या, कोण सी बटा 2 आधा है, समद्विभाजक मतलब आधा, बराबर कोण जी बटा 2। तो कोण कौन सा है, यह वाला डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर, और कोण कौन सा, ये वाला देखिएगा एच जी ई, कोण एच जी ई, ये दोनों बराबर है। तो आप यहां पे इसको लिखिएगा कोण डी सी बी बराबर कोण एच जी ई, ये दोनों बराबर हो गए। देखिएगा किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, जब समरूपता की बात आती है तो किसी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो गए तो उसमें क्या होता है, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, जो कि अभी हमने आपको बताया किसमें, इस वाले में बताया। ठीक है, तो यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, आप लोग लिख देंगे यहां पर जो सिद्ध करना है, त्रिभुज डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के, कौन सी क्राइटेरिया से, कौन से नियम से, तो यहां पर भी लग गया आपका ए नियम, ए से, या ट्रिपल ए लिखे चाहे डबल ए लिखे, इसके माध्यम से आपने इसको क्या करा लिया, सिद्ध करा लिया। ठीक है, ये आपका सिद्ध हुआ। ठीक, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भली भांति सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, यहां पर ये दिया है। ठीक, देखिएगा बोला है आकृति में, जो आकृति यहाँ पे दिया है ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, ये वाली भुजा और ये पूरी जो भुजा है ये वाली, ये दोनों आपस में क्या है बच्चे, बराबर है। ठीक है, चलिए एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु है तो उसकी दो भुजाएं बराबर होनी तय हैं। जब समद्विबाहु है, दो भुजाएं बराबर हैं तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, इतना तो आप लोग को पता होगा। ठीक है, त्रिभुज देखिएगा बीसी की बढ़ाई गई भुजा, ये जो बीसी है इसकी बढ़ाई गई भुजा यहाँ पे गई भुजा, सीबी पर स्थित ई, यहाँ पर स्थित ई है, एक बिंदु है, वही ई को बोल रहा है, एक बिंदु है। यदि एडी लंब है बीसी पर, लिखेंगे दिया है एडी लंब है बीसी पर। ठीक है, जब लंब पड़ता है तो आप लोग को पता होगा कि 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, जब लंब पड़ता है तो 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, और ई एफ लंब है किस पे, एसी पर। देखिए जो ई एफ है ये लंब है किस पे, इसी पर, ये भी 90 अंश बनाएगा, ये भी 90 अंश बनाएगा। मुझे लगता है कि ये भी ए से आप लोग सिद्ध कर देंगे, क्योंकि पिछला वीडियो आप लोग को एकदम सेम ऐसे ही बताया था मैं। जो लोग वीडियो नहीं देखे पिछला तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर अवश्य देखें, तब सारी चीजें आप लोग को समझ में आएंगी। चलिए तो सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज एबीडी, एबीडी कहाँ है, देखिए ए बी कहाँ गया, डी, ये वाला ए बी डी, ये वाला, और सिद्ध क्या करना है, ई सी एफ, ई सी एफ का ई सी एफ। चलिए अगर आपको सिद्ध करना है तो क्या क्या चीजें आपको चाहिए, दो समरूप बनाने के लिए, दो त्रिभुज को समरूप बनाने के लिए क्या क्या चीजें होना चाहिए, या एस होना चाहिए, यस 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 होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर दिखते हैं, देखिएगा आपको पता होगा कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लिखना है आपको त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जब समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ दिया भी है ए बी बराबर ए सी। ठीक है,
और आप लोग एक नियम जानते होंगे क्या, कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। जब दो भुजाएं बराबर हैं तो बच्चे ये वाला, इस वाले त्रिभुज में तो ये वाला कोण, इसके सामने वाली जो कोण होगा, इस भुजा के सामने वाला कोण ये वाला, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिखना है क्या, कि कोण बी बराबर कोण सी। क्या लिखना है आपको, लिखना है त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर हो तो, यह तो है, उसके आमने सामने सामने के कोण आपस में बराबर होंगे, आपस में चलिए इतना तो आप लोग को पता होगा, कि जब क्लास 9th में मैंने पढ़ाया भी था आप लोग को, तो इतना पता होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे। चलिए जो लोग नहीं पढ़े हैं फिर भी जान जाए आप लोग, ठीक है। जब ये वाला और ये वाला आपस में बराबर हो गया, ठीक है। अब लिखना है क्या, सिद्ध क्या करना है उसको थोड़ा देखिएगा। सिद्ध करना है क्या, यहाँ पर देखिए ए बी डी लिखना है, त्रिभुज ए बी डी तथा तथा त्रिभुज ई सी एफ में। लेकिन उसके पहले बच्चे लिखना है, यहाँ पर हल के पहले लिखना है सिद्ध करना है, इसको लिख लीजिएगा, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज ई सी एफ के, ठीक है, ये सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं। तो जो जो त्रिभुज में बोला है उसी त्रिभुज को आप लोग देखिएगा, गौर से देखिएगा, ठीक है। अच्छा देखा एबीडी कहाँ है, देखिए एबीडी, तो ये जो कोण है कोण डी, यहां से ए डी बी, कोण ए डी बी, बताइएगा आप ही लोग बताइएगा, बराबर। अब बताइए जो त्रिभुज ई सी एफ है, ई सी एफ में कौन सा 90 अंश है, देखिए ये भी 90 अंश है, यहाँ पर ए भी 90 अंश है, ए भी 90 अंश है, तो आपको कोण बराबर खोजना है। तो यहाँ पर ई एफ सी यानी कोण ई एफ सी, सी है यहाँ पे मैंने जी लिख दिया, ई एफ सी बराबर कितना अंश, 90 अंश लिखिए चाहे सम कोण लिखिए। एक कोण मिला ना, जब एक कोण मिला दूसरा कोण भी मिल जाएगा, बस ध्यान पूर्वक समझिएगा। दूसरा कोण कैसे मिलेगा, ये वाला कोण देखिए और ये वाला कोण देखिए, कैसे, इस वाले त्रिभुज में ये जो ये वाला त्रिभुज है इसमें ये वाला कोण, और इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, देखिए दो त्रिभुज बढ़ गया, एक ठो ये और एक ठो ये, इस वाले में ये वाला कोण, इस वाले में ये वाला कोण, ये दोनों कोण कैसे बराबर हुए थे, अभी मैंने बताया समद्विबाहु त्रिभुज से, है ना। दो भुजाएं बराबर थी तो उसके आमने सामने कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए इतना क्लियर, तो लिख देना है आप लोग को ए बी डी, कोण ए बी डी बराबर क्या, कोण ए सी ई, कोण ए सी नहीं लिखना है यहाँ पर, एफ सी ई लिखना है, एफ सी ई, कोण एफ सी ई, सी लिखना है, मैं बार बार जी लिख देता हूँ यार, एफ सी ई, ये अभी आपने सिद्ध किया है, या समद्विबाहु त्रिभुज से लिख देना है, समद्विबाहु त्रिभुज से, समद्विबाहु त्रिभुज से। कैसे समद्विबाहु त्रिभुज अभी मैंने बताया आप लोग को। अब बताइए दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। चलिए जब तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा तो लिख देना है आप लोग को, क्या लिखना है, त्रिभुज कौन सा सिद्ध करना था, ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज ई सी एफ के, वो भी कौन से नियम से, देखिए एक ठो एंगल एक ठो एंगल, दो एंगल मिला कि नहीं, दो एंगल मिला ना, तो दो एंगल से, दो एंगल है तो तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर हो जाएगा। अभी मैंने बताया, शुरू से बताते आ रहा हूं कि जब दो एंगल बराबर हो किसी त्रिभुज में तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ए से ये हो गया क्या, समरूप, ये हो गया इति सिद्धम, इसको लिख देंगे। बताइए है नहीं जी, कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत हो तो कमेंट अवश्य करिएगा कि कहाँ आपको समस्या हो रही है, ठीक है, उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक। ये वाला है 12वां क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे दिया त्रिभुज एबीसी, एबीसी भुजाएं ए बी और बी सी तथा माध्यिका एडी, ए बी और बी सी माध्यिका एडी की एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर है कि क्रमशः भुजा पी क्यू और पी आर पी आर नहीं है, क्यू आर है, पी आर, हाँ पी आर, क्यू आर सॉरी, पी आर नहीं क्यू आर है, तथा माध्यिका पी एम, इसकी माध्यिका क्या है, पी एम है, ठीक है। समानुपाती है तो लिखना क्या है, पहले लिख लीजिए आप। दिया है त्रिभुज ए, यहाँ पे इसको हटाइए, यहाँ पे लिखना है इस प्रकार से, जो माध्यिका है इसकी ए बी और भुजा पी क्यू, ये समानुपाती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक ही अनुपात में, ठीक है, बराबर। इसकी जो भुजा थी बीसी और इसकी भुजा थी क्या, पी क्यू, तो लिख लिए आप क्यू आर लिखना है, क्यू आर, तो यहाँ पे क्यू आर बटा, ध्यान रखना है, पी एम, क्यू आर बटा, सॉरी क्यू आर नहीं है यहाँ पर है क्या, ए बी लिख लिया मैंने, वहाँ पे पी क्यू, फिर बी सी बटा क्यू आर, ठीक है, बराबर। जो माध्यिका है, माध्यिका क्या है उसकी, पीएम है, कहाँ गए पीएम नहीं, एडी, माध्यिका एडी बटा पीएम, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, इतना आपको दिया हुआ। थोड़ा सा आप लोग नोट में लिख लीजिएगा, अगर नहीं जानते होंगे तो नोट में लिख लीजिएगा, नोट में लिखना है क्या, माध्यिका सामने वाली भुजा को, भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है तथा क्षेत्रफल को भी, समझ जाइएगा, क्षेत्रफल को भी, ये सामने वाली भुजा को दो भागों में बांटेगी ही बांटेगी और साथ ही इसके क्षेत्रफल को भी दो भागों में बांट देगी। चलिए अब बताइए, ये जो है बी डी और ये आपस में बराबर होगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चलिए ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम, सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा, बड़ा वाला सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर को। देखिए इसको सिद्ध करने से पहले आपको एक कोण बराबर करवाना होगा, ये वाला कोण, ठीक है, इस वाले त्रिभुज को समरूप करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला, दोनों त्रिभुज को क्या करना पड़ेगा, समरूप। और समरूप करने के लिए आपको सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं, यहाँ पे दिया भी है, आपको बस कोण क्या करवाना है, बराबर करवाना है। अच्छा चलिए देखिए, हाँ चलिएगा, यहाँ पर समानुपाती है ना, तो यहाँ पे दिया है ए बी बटा पी क्यू, लिखना है बी सी बटा क्यू आर, ये दिया है। अच्छा इस चीज को यहाँ पे अलग मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। अच्छा एक बात बताइए, बी सी का आधा जो होगा बी डी होगा, और क्या हो सकता है, डी सी भी हो सकता है, बताइए भाई, बी सी का जो पूरा आधा है बी डी भी होगा और डी सी भी होगा। इसी प्रकार यहाँ चूंकि लिख देना है, क्योंकि माध्यिका है ना भाई, माध्यिका है, माध्यिका यहाँ भी चूंकि क्या, क्यू आर का आधा
कौन कौन होगा भैया? क्यू एम बराबर, और क्या होगा? एम आर होगा, एम आर होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि ये माध्यिका से निकला हुआ है। ये किससे निकला हुआ है? माध्यिका से, समझिएगा। बराबर ए डी बटा पी एम, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? लिख सकते हैं ना? आपको कोई यहाँ पे चीज नहीं मिल रहा था, ना कोण बराबर मिल रहा था, ना भुजा बराबर मिल रही थी, तो हमको इस प्रकार से करना पड़ा। आप लोग भी इसी प्रकार से सोचकर करिएगा। देखिएगा, अब आपको लिखना है क्या? यहाँ पर ए बी है, तो लिखना है क्या? ए बी बटा पी क्यू बराबर। अच्छा, बीसी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं बताइए? बीडी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चाहे डीसी लिखिए चाहे बीडी लिखिए, डीसी लिखेंगे तो ये वाला त्रिभुज देखना पड़ेगा आपको, लेकिन आपको भुजा ये समानुपाती करवाना है, देखिए ये वाली। तो लिखना है क्या? बीडी बटा टू बीडी लिख लीजिए, या बीसी बटा टू कर लीजिए, बीसी बटा टू कर लीजिए, या टू बीडी कर लीजिए, ठीक है? टू बी डी। भाई जब ये दो भुजा आपस में बराबर होगी, ये भुजा और ये भुजा, देखिए जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो इसको टू बी डी कर सकते हैं ना, बीसी के बराबर। चलिए, बटा क्यू आर है जो पूरा भुजा, देखिए जो क्यू आर है पूरा है, तो क्यू आर है तो इसका आधा आप करेंगे तो टू क्यू एम होगा कि नहीं होगा? टू क्यू एम इस प्रकार से, या क्यू आर बराबर टू क्यू एम होगा कि नहीं होगा? ये तो आपस में बराबर है, तो जब यहाँ के क्यू एम प्लस एम आर, और यहाँ पे बराबर है क्यू एम बराबर एम आर, तो एम आर के स्थान पे हम क्या लिख दें? देखिए यहाँ पर एम आर के स्थान पे क्या लिख दे बताइए? क्यू एम तो आपका है ही यहाँ पर, और एम आर के स्थान पे क्यू एम लिख देते हैं, क्यू एम प्लस कर देंगे यहाँ पे, तो टू क्यू एम होगा कि नहीं होगा? इसी प्रकार से यहाँ पर भी हुआ है, ठीक है? तो क्यू आर के स्थान पे हम क्या लिख दें? टू क्यू एम लिख दें, टू क्यू एम बराबर ए डी अपान पी एम, ए डी अपान पी एम हो गया। अब समझिएगा बच्चे, यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं, तो मिला क्या आपको? ए बी बटा पी क्यू बराबर बी डी बटा क्यू एम बराबर ए डी बटा पी एम। अब एक बात देखिए, यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, समझिएगा क्या कि इस कौन से त्रिभुज में ऐसा हुआ है? देखिए ए बी बटा पी क्यू, अब बी डी बटा क्यू एम, और ए डी बटा पी एम, तो यही वाला त्रिभुज हुआ ना? तो बताइए किसी त्रिभुज में भुजाएं समानुपाती हैं तो वह त्रिभुज समरूप होगा कि नहीं होगा? तो वो समरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। तो लिखना है क्या आप लोग को कि त्रिभुज कौन सा? ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समांतर, अरे समांतर नहीं, समरूप है, समांतर नहीं होगा। पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम, ये समरूप हो गया किसके नियम से? देखिए भुजाएं समानुपाती, तो यस एस एस, तो किस नियम से? एस एस एस, ठीक है? जब भुजाएं समानुपाती हो गई बच्चे, तो बताइए यह कोण भी तो बराबर होगा, ये कोण यहाँ से बराबर होगा, ये कोण भी बराबर होगा, ये वाला भी कोण और ये वाला भी कोण बराबर होगा। जब कोई त्रिभुज समरूप हो जाता है तो भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो संगत कोण बराबर हो गया, तो हमको लिखना है क्या? ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ठीक है? अब आपको सिद्ध क्या करना था? सिद्ध करना था क्या? त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। तो लिखना है आपको, यहाँ पर पुनः लिखना है, लिखना है, सिद्ध करना है, यहाँ पे लिख लीजिए, सिद्ध करना है क्या कि त्रिभुज, यहाँ पे लिख लीजिए, त्रिभुज कहाँ गया? ए बी सी, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये सिद्ध करना है। तो थोड़ा गौर करिएगा कि आपने यहाँ पे किया है क्या। देखिए अब आपका ये जो दिया था भुजा, इसको लिख लीजिए, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर बराबर, और ए डी बटा पी एम। तो इसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है,
इसकी एडी बटा पीएम की आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता इसमें नहीं है, ना ही इसकी आवश्यकता है अभी फिलहाल में, क्योंकि इसमें आवश्यकता थी लेकिन अब इसमें आवश्यकता नहीं है। तो आपको लिखना क्या, ए बी बटा पी क्यू बराबर बी सी बटा क्यू आर, ये क्वेश्चन लिखेंगे दिया है। ठीक है, अभी आपने एक कोण सिद्ध किया, क्या, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर। अब बात बताइए, एक तो यहां लिखेंगे सिद्ध हुआ है। एक बात बताइए आप लोग कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हों और इसका एक कोण बराबर हो, समझिएगा, जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपाती हों और एक कोण बराबर हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। किसके नियम से, किसके नियम से बच्चे, एस ए एस के नियम से। लिखिएगा, यहाँ पर लिखना भी है आपको, कौन सा सिद्ध करना था, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, वो भी कौन के नियम से, एस ए एस, क्योंकि आप देखिए एस ए एस, ठीक है, से इति सिद्धम। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करवाया, यहाँ पर इसको सिद्ध करवाया और सिद्ध करवा कर हमने एक कोण बराबर करवाया। एक कोण बराबर करवाकर हमने क्या, एस एस का नियम लगवा दिया। आ गया क्या, ये भी त्रिभुज एबीसी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए। तो चलिएगा, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, यहाँ पर दिया त्रिभुज एबीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, यही है ना, बराबर कोण बीएसी है। और सिद्ध करना है क्या, यही वाला है ना भाई, चौथा था ये वाला, 12 के बाद 13, ठीक तो है। सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, काफी इजी है बच्चे, काफी इजी है। चलिए देखते हैं इसको, काफी इजी है बच्चे, समझिएगा। देखिए दिया क्या, त्रिभुज एबीसी, पहले बना लेते एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है, एबीसी की भुजा पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है, कहां पर, यह ए है, यह ए है, यह बी है, यह सी है। किस पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक मुझे लग रहा है, किस पर स्थित, भुजा पर, त्रिभुज एबीसी की भुजा पर, हमको लगता है बीसी भुजा पर है क्या, बीसी भुजा पर, लिखा नहीं है यहाँ पर बीसी भुजा पर, यहाँ पे बीसी भुजा पर। ठीक है, बीसी भुजा पर डी, यहाँ पर हम मान लेते हैं यहीं पे डी है। ठीक है, डी इस प्रकार से स्थित है कि कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी। समझिएगा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना है आपको, इसको मैं मिला दिया यहाँ पर। यहाँ पे कौन कौन सा कोणवा बराबर है इसको देख लीजिएगा थोड़ा। दिया कोण एडीसी, यहाँ लिख देंगे दिया है। ठीक है, एडीसी ए डी सी यानी ये वाला कोण, ठीक है, और यहाँ पर बी ए सी यानी ये वाला पूरा कोण। ठीक है, ये दोनों कोण क्या है, आपस में बराबर है। चलिए तो देखते हैं हम लोग, क्या लिखना है, क्या सिद्ध करना है, लिख दीजिएगा यहाँ पर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी
इंटू सी डी, है ना। तो आपको लिखना क्या है कि सबसे पहले बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, बड़े वाले त्रिभुज में लिखना है क्या, त्रिभुज ए बी सी तथा कौन सा त्रिभुज देखे, ये वाले त्रिभुज में देखे आप, ए डी सी में तथा एडीसी में। क्यों एडीसी में, क्योंकि यहाँ पे सीडी दिया है, तो सीडी आपका यहाँ पर है ना। आप यहाँ से भी पता कर सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में आपको देखना है। हमने इस वाले त्रिभुज में क्यों नहीं देखा, क्योंकि इस वाले त्रिभुज में कोई भुजा मिल रही है क्या, बताइए, बीडी कोई भुजा मिल रही है क्या, नहीं ना, इसलिए इस वाले में नहीं देखा मैंने। तो लिखना है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। ये दो त्रिभुज में हमने देख लिया। अब इसमें बराबर क्या है लिखना है, देखिएगा दिया क्या क्या है, कोण ए डी सी बराबर कोण बी ए सी, यहां पे लिख देना क्या दिया है, ये लिख देना है, ठीक है। जब ये दिया है, अच्छा एक बात बताइए, इसमें इस वाले त्रिभुज में देखिए ए या ए बी सी, और फिर इसी वाले त्रिभुज में छोटका वाले में भैया, ए छोटा वाले में ए सी डी, तो आपको कोई कॉमन कोण दिख रहा होगा, उभयनिष्ठ कोण। देखिए उभयनिष्ठ कोण क्या है, ये वाला, बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी यही वाला कोण और छोटे वाले त्रिभुज के लिए भी यही वाला कोण, देखिए यही वाला कोण। तो ये कोण सी बराबर कोण सी, लिखना है कोण सी बराबर कोण सी, ये क्या लिख देना है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। जब ये उभयनिष्ठ है तो एक बात बताइए कि इसमें त्रिभुज में कौन कौन बराबर होगा, इसमें कौन कौन बराबर होगा बताइएगा, इसमें कौन कौन समरूप होगा, बराबर नहीं समरूप। तो यहाँ पे लिखना है त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज, देखिए ए बी सी, तो हमने ये वाला कोण पकड़ा था, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर था, तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज डी ए सी, त्रिभुज डी ए सी, ये समरूप होगा किसके से, ए से, ठीक है। ए से ये क्या हो गया, समरूप हो गया। जब बच्चे ए से ये समरूप हो गया तो आपको करना क्या है, देखिएगा, तो आपको पता है कि जब कोई त्रिभुज समरूप होता है, नहीं पता है तो जानिए फिर से, जब कोई त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं समानुपाती होती हैं और उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ये समरूप हो गया है तो आपको भुजाएं समानुपाती कर देना है। कैसे करेंगे समानुपाती, थोड़ा समझिएगा, समानुपाती कैसे करेंगे, देखिए ए बी बटा ए डी बराबर बी सी बटा सी ए बराबर ए सी बटा सी डी। तो आपको ये वाली भुजा इसमें नहीं दिया है, देखिए इसमें कहीं भी आपको ए बी का जिक्र किया है क्या, नहीं, ए डी का जिक्र किया है क्या, नहीं, तो इस वाले को छोड़ दीजिएगा। तो ये दोनों आपको पकड़ना है, ये और ये, देखिएगा इन दोनों को अब लिखेंगे क्या, बी सी बटा सी ए बराबर ए सी बटा सी डी, ए सी लिखे चाहे सी ए लिखे, बात दोनों एक ही है। अब करना है क्या, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, इसका इसमें इसका इसमें, तो इसका इसमें कराएंगे ए सी इंटू ए सी बराबर, इसका इसमें कराएंगे तो बी सी इंटू सी डी। अब बताइए ए सी इंटू ए सी का गुणा होगा तो क्या होगा, ए सी का स्क्वायर, और बी सी इंटू सी डी गुणा होगा तो ए सी इसको लिख लेंगे, तो ये सी डी हो गया, ठीक है। क्या आपको इसी को सिद्ध करना था, देखिए ए सी का या सी ए का स्क्वायर कहें चाहे ए सी का स्क्वायर, सी बी कहें चाहे बी सी कहें, और यहाँ पे सी डी, ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को सारी चीजें समझ में आई होंगी, हम उम्मीद करते हैं। देखिएगा आपको बस इसी में समझना था, ठीक है। तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, हम लोग जो 2-3 क्वेश्चन बचा होगा, 3 ठो और बचा है, आई थिंक मुझे लगता है 16 ठो है, तो 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ लेते हैं और मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।